गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। तो देखिए, किसी को अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली से सर्च करना है टेलीग्राम पे @दारवे वॉरियर 09। ये लास्ट में 09 है, ठीक है। फॉलो कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 1000 से ऊपर लोग हैं इसमें जुड़े हुए। और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देता हूँ और उसमें पेड भी देता हूँ, ठीक है। जिसको पेड लेना होता है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं कंप्यूटर का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें देता हूँ। जैसे कि मैं अभी आज जो करवाने वाला हूँ वो करंट अफेयर ही है। वो लास्ट मार्च का, मतलब लास्ट में बचा हुआ था मार्च का, तो वो कुछ मैं इंपॉर्टेंट निचोड़ दूंगा। इसी तरह मैं पीडीएफ में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब जो हमारे नोट्स होते हैं वो बना के देता हूँ। तो आज ही आप देख लो कैसे कैसे मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ और कौन इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाला। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही जून खत्म होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप इसमें बिजी हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में नोटिफिकेशन भर भर के आएगा। यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप प्लीज़ करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह अभी से कंप्लीट करके रखो। उस टाइम में तब ज़्यादा फोकस होगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथ रीजनिंग मत पढ़ो, आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी ऐड करो अपने रूटीन में, तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मैंने 18 से 19 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं जो मार्च से हैं और जो डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा। मैं लिख के देता हूँ जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और जितने जितने लोगों का रिजल्ट हुआ 15 प्लस तो आराम से जीए में नंबर ला रहे हैं 100%। और आपके बैंक इंटरव्यू में भी हेल्प हुआ है और एग्जाम में तो होना ही होना है। और नहीं तो आप देख लेना, ग्रुप पे भी पहले डाला हुआ था पोस्ट वगैरह सारा का सारा, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए और आप मेरे नोट्स देख लो ना, छोड़ो किसी का देखो मत, मेरा तो देख सकते हो, मैं तो प्रूफ के साथ आ रहा हूँ ना, देख रहे हो ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहला लेते हैं प्रभा वर्मा जी। बैक्स 33rd सरस्वती सम्मान 2023 का मिला है। 33rd सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को। मेल है, नाम से लग रहा होगा कि गर्ल्स है, बट मेल है। नोटेड मलयालम पोएट एंड ऑथर है। सारा चीज पढ़ना है डिटेल में। कौन थे प्रभा वर्मा जी? नोटेड मलयालम पोएट एंड ऑथर है। हिज नॉवेल का नाम क्या है? किस नोवेल के लिए मिला था? रौद्र सतविकम के लिए 2022 में रिलीज किया था, ठीक है। और 32nd सरस्वती सम्मान, अब 32वां भी पिछले जो मिला था उसके बारे में। शिवा शंकरी जी तमिल राइटर हैं। फॉर सूर्यवंशम के लिए। अब स्टार्टेड कब उससे हुआ था? 1991। स्टडी फैक्ट्स के बारे में आप देखिए। गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। प्राइज क्या होता है? एक प्लेग मिलता है, सिटेशन मिलता है। कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपये, ये भी याद रखिएगा, 15 लाख मिलता है। गिवन फॉर 22 लैंग्वेज इन शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट विनर कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी, हिंदी लिटरेचर के लिए मिला था। ओके, अब आइए दूसरा। ये तो 100% मैं लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आगे कोई भी एग्जाम में आप देख लो ना, रीड आउट करो। यस बैंक और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है टू बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक 2024, जिसको हम लोग समर ओलंपिक्स बोल रहे हैं, जो कि जून में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है पिछले ईयर ऐसे ही पूछा था इंडियन ऑयल के बारे में, जो कि एशियन गेम्स हुआ था ना, तो उसका पार्टनर पूछा था। बहुत बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बने थे, तो याद रखना। यस बैंक बना है ऑफिशियल पार्टनर, बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक 2020। अब ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। अभी और पार्टनर होंगे। यस बैंक इंट्रोड्यूस द मिलकर जीतेंगे कैंपेन टू सिग्निफाई यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन इन अचीविंग विक्ट्री। अब मिलकर जीतेंगे इसका टैगलाइन है, ठीक है, कैंपेन है। यस बैंक अनवेल्स द यस ग्लोरी डेबिट कार्ड एक्सक्लूसिव डिजाइन फॉर इंडियाज ओलंपिक एथलीट। हो गया, ठीक है, खत्म। अब ये भी देखिए, ये भी एक दो चीज़ों के बीच एग्रीमेंट है, या एमओयू बोल सकते हैं, नेक्सी और मेटी। अब नेक्सी का फुल फॉर्म नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेटी का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू अनवेल भाषा नेट पोर्टल। भाषा नेट पोर्टल मतलब लॉन्च किया है, तो किसने किया? नेक्सी और मेटी ने। अब इसका ऑब्जेक्टिव जानिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ ट्रूली मल्टीलैंग्वेज इंटरनेट वेयर लोकल लैंग्वेज वेबसाइट नेम एंड लोकल लैंग्वेज ईमेल आईडी वर्क एवरीवेयर सिमलेसली। जैसे गांव में अपने देसी भाषा में, जैसे लाइक भोजपुरी में, ये सारी चीज़ें को आप मतलब लोकल लैंग्वेज में बना रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फो देखिए, इट इज गोइंग टू बी लॉन्च ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च 2024। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये सारा चीज़ लिख दिया, तो कब लॉन्च करेंगे? तो अब कौन सा डे है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च 2024 को होना है, उस दिन करेंगे, ठीक है। अब अबाउट नेक्सी के बारे में आप देखिए, स्टैटिक फैक्ट्स भी है।
इस्टेब्लिश 19 जून 2003, हेडक्वार्टर दिल्ली। डॉक्टर देवेश त्यागी हैं इसके चेयरमैन CEO हैं, ठीक है। ये तो 100% क्वेश्चन है, आने वाला चांस है मेरे हिसाब से। तो ग्रिड इंडिया अचीव्स मिनी रत्ना स्टेटस, 58 नंबर का मिनी रत्ना कंपनी बन गया है ये, ठीक है। ग्रिड इंडिया मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया है, 58 नंबर का आपको ये मिनी रत्ना कंपनी बना है। ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है मिनिस्ट्री बेस कि ग्रिड इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर का। अब इसका स्टेटिक फैक्ट जानिए। 2009 में स्टैब्लिश्ड हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। CMD कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SR नरसिम्हन जी है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए और देखते हैं। ये भी देखिए, ये नया है, ये तो पूछना ही पूछना है, कोई भी एग्जाम में सिंपल सा आ जाएगा। MB राव इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA का चेयरमैन बना है। कौन न्यू चेयरमैन बना? इंडियन बैंक एसोसिएशन के MB राव जी। ये कौन है? तो ये है MD CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन है MB राव जी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? राज किरण राय, ठीक है। अब देखिए इसमें और बना है डिप्टी चेयरमैन ऑफ IBA, 3 होते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जी चेयरमैन ऑफ SBI, शांति लैंजर MD CEO ऑफ इंडियन बैंक, जो कि अभी रिप्लेस हो गए हैं। अभी अप्रैल में आप करंट अफेयर पर हो ना, जैसे आज वाला न्यूज़ दिया था, तो उसमें ये चेंज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एन कमाकोडी जी MD CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। अब सेक्रेटरी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन कौन है? माधव नायर जी। कंट्री हेड एंड CEO बैंक ऑफ बहरीन कुवैत इंडिया, जो इंडिया में वर्किंग है, ये माधव नायर जी हैं, सेक्रेटरी ऑफ IBA। ये चीज़ हो गया। अब देखिए स्टैटिक फैक्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में। 26 सितंबर 1946 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई है। कंपोजिशन क्या क्या होता है इसमें? 1 चेयरमैन होता है, 3 डिप्टी चेयरमैन, 1 सेक्रेटरी एंड 26 मेंबर्स होते हैं। खत्म। ये क्वेश्चन तो हाल ही फिलहाल आपके आया हुआ है NACL में। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस 90 रुपए कॉइन टू कमेमोरेट 90 ईयर्स ऑफ RBI, मीन्स 19th एनिवर्सरी ऑफ RBI। अब अबाउट 90 रुपए कॉइन क्राफ्टेड विथ 99.99% सिल्वर प्योरिटी। द कॉइन वेट इज 40 ग्राम, ठीक है, एंड डायमीटर 44 मीटर। इट फीचर्स 200 cerulean along with the edge. The obverse side of the coin showcases the icon RBI logo at the center with the inscription RBI at the rate 90 below, ठीक है। The reverse side of the coin displays the lion capital of Ashok pillar, lion capital of Ashok pillar. The national motto Satmev Jayate is inscribed in Devanagari script below the Ashok pillar। खत्म न्यूज, ये हो गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस डिजिटल CCMS प्लेटफॉर्म ऑफ NI, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए CCMS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एंड संकलन ऐप ऑफ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब देखिए संकलन ऐप जो बना है वो NCRB के लिए है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव? टू नेविगेट न्यू क्रिमिनल लॉज, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। अब ये डिजिटल CCMS का क्या है रोल? क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। He also inaugurated 2 new branch office of NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन जम्मू एंड कोची। 2 न्यू ब्रांच भी खोला है, ये ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कोची में, एंड रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। ये तो 100% आने के चांसेस हैं। इंडिया इलेक्टेड को चेयर ऑफ ITU डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के को चेयर करेंगे। अब इंडिया को सेलेक्ट किया तो डेफिनेटली कोई चेयर होगा। कौन चेयर होंगे? डॉक्टर नीरज मित्तल वाज यूनिमोनियसली इलेक्टेड एज को चेयर ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ ITU। अब ये डॉक्टर नीरज मित्तल कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे सारा चीज़ लिख के पूछ लेगा कि डॉक्टर नीरज मित्तल जी कौन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? डोरेन बॉगडैन मार्टिन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी करवा रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो ठीक है। सखी द लाइफ लाइन फॉर गगनयान क्रूज। सखी को डेवलप कौन किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। रिवोल्यूशनरी ऐप एम एट एडिंग एरोस्नॉट ड्यूरिंग द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन। फुल फॉर्म क्या है इसके? सखी का स्पेस बॉन्ड। एस का मतलब स्पेस बॉन्ड, ए का मतलब असिस्टेंट, एंड के का मतलब नॉलेज, एच का मतलब हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ठीक है। खत्म हो गया। अब ये देखिए परफ्यूस
PERFIUS, Perfios secures $80 million funding, sets to become second unicorn of 2024। 2024 का सेकेंड यूनिकॉर्न बना है परफ्यूस, ठीक है। ये फंडिंग टीचर्स वेंचर ग्रुप TVG से मिला है। ये कौन परफ्यूस क्या है? फिनटेक फोकस सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके, with the fresh investment the company's new valuation crossed the $1 billion mark, ठीक है। फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2024 भवेश अग्रवाल AI स्टार्टअप कृत्रिम फर्स्ट बना था 2024 का। सेकंड कौन है? परफ्यूस, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अनुराग ठाकुर जी लॉन्चेज PV शब्द। अब PV शब्द का पहले फुल फॉर्म जानिए। प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, ऐसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, अब पूछा जाता है। अब क्या है ये? अ सर्विस टू शेयर टेक्स्ट न्यूज, क्लीन वीडियो एंड फोटोग्राफ्स विथ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। द न्यूज शेयरिंग सर्विसेज विल प्रोवाइड न्यूज स्टोरी इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेज अक्रॉस 50 कैटेगरीज। वाह, सारे लैंग्वेज में और 50 कैटेगरीज में, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस देखना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये न्यूज उतना लोग ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, बट मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स की न्यूज ना, इस टाइप की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुंबई विंस रणजी ट्रॉफी 20 आफ्टर बीटिंग विदर्भा को हरा के मुंबई ने 42वां रणजी ट्रॉफी टाइटल जीत लिया। मतलब मुंबई का ये 42वां रणजी ट्रॉफी था, ठीक है। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तनुष कोटियन, मुंबई का खिलाड़ी है। मोस्ट रन रिकी व्यू आंध्रा से खेलता है, 902 रन। मोस्ट विकेट आर साई किशोर, तमिलनाडु। अभी ये किस टीम में? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात टाइटंस में। आर साई किशोर स्पिनर बॉलर है, 53 विकेट्स लिया था इसने। ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन 100% आने वाला। पॉलिसी बाजार स्टैब्लिश हॉली ऑन सब्सिडी, पॉलिसी बाजार पे प्राइवेट लिमिटेड, PB पे प्राइवेट लिमिटेड। अब ये PB पे प्राइवेट लिमिटेड का वर्क क्या है? टू ऑपरेट एज NBFC विथ पेमेंट एग्रीगेटर का काम करेगा। दिस सब्सिडरी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्स टू स्पेशलाइज इन पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। सबसे बड़ी बात है कि ये डोमेस्टिकली भी वर्क करेगा और इंटरनेशनली। आप देखिए पॉलिसी बाजार का, आप देखिए स्टैब्लिश 2008 में। CEO का नाम सरवीर सिंह और हेडक्वार्टर का है गुड़गांव, हरियाणा। ये भी मुझे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस सक्षम ऐप। अब सक्षम ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट इजियर वोटिंग फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज एंड टू अवेल फैसिलिटी एट पोलिंग स्टेशन। इट हैज ऑल्सो अनाउंस दैट वोटर्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, पर्सन विथ डिजेबिलिटी विथ 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैन वोट फ्रॉम होम। यही चीज़ था इसका, ठीक है, रूल। अब देखो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था यस बैंक और इंडियन ओलंपिक से बैंकिंग पार्टनर के लिए बना था। अब यहाँ पे देखिए उसी के बारे में, शरद कमल टू बी इंडियन फ्लैग बेयरर एट पेरिस ओलंपिक 2024। शरद कमल जी बनेंगे इंडियन फ्लैग बेयरर एट पेरिस ओलंपिक 2024, जो 26 जुलाई टू 11 अगस्त तक होगा। टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये शरद कमल जी। ही विल बी 19th फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट ओलंपिक्स। मतलब जितने लोग भी हुआ, जितना ओलंपिक्स हुआ है भारत की तरफ से 19वें नंबर का ये फ्लैग बेयरर होंगे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक बेयरर इन बेल्जियम एट 1920 में कौन बनते? पुरमा बनर्जी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक फ्लैग बेयरर कौन थे? इन बेल्जियम 1920 में हुआ था, तो वो पुरमा बनर्जी थे। अब देखिए ये न्यूज खत्म हो गया। MC मैरी कॉम हु हैज नेम्ड एज द चेफ डे मिशन फॉर द पेरिस 24th ओलंपिक, ये अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि इसका नाम दिया गया था। तो मैं मार्च का रिवाइज करवा रहा हूँ, बट अभी अब पता है आपको कि आज 26 अप्रैल चल रहा है, तो ये चीज़ खत्म हो चुका है। तो इसने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि ये मणिपुर से बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना था, तो ये नाम वापस ले लिया। अब इसकी जगह पर नया बनेगा तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। अब गगन नारंग हैज बीन अपॉइंटेड टू हेड द शूटिंग विलेज ऑपरेशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी अप्रैल में जाएंगे तो और न्यूज है, इससे घबराना नहीं है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RRB PO, RRB असिस्टेंट, जिसमें मोदी गवर्नमेंट एलोकेट्स 6201.03 करोड़ फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल रूरल बैंक्स। 6212.03 करोड़ दिया है फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल रूरल बैंक्स एज पार्ट ऑफ द रिकैपिटलाइजेशन स्कीम। ये पैसा क्यों दिया? अब ये पैसा क्यों दिया? कंसोलिडेट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR रिच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 13.83% बाय दिसंबर 2023। ये ध्यान रखिएगा कि अभी RRB का CRR कितना है? 13.83% है, इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ फिनेंशियल पोजीशन। अब देखिए क्या रूल है,
बैंक्स और आरआरबी को मिनिमम 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है, जिसमें ये देखिए आरआरबी के लिए है ना 9%, बट इसने 13.83 ज़्यादा, मतलब 4.83 ज़्यादा है। मीन्स जितना आपका ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़िया होगा उतना बैंक आपका स्ट्रेंथ है। उसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक एनबीएफसी को मिनिमम 15% सीएआर मेंटेन करना है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है। ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो आना ही आना है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 2024 एबल प्राइज ओस्लो नॉर्वे देता है। फ्रेंच मैथमेटिशियन को मिला है माइकल टालाग्रैंड माइकल टालाग्रैंड है। 27th रेसिपेंट है ये, ठीक है। गिवन बाय नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स भी बोलते हैं इसको। प्राइज अवार्ड प्राइज कितना मिलता है इसमें? 7.5 मिलियन मिलता है। ही इज द 5th फ्रेंच मैन है, मतलब 27th तो रेसिपेंट है ही ऑल ओवर में। और बट अगर आप फ्रेंच की बात करेंगे तो कितना नंबर का फ्रेंच की तरफ से कितना आया है, मतलब 5th नंबर का फ्रेंच बनाया और 27वां नंबर का ये रेसिपेंट था। नॉर्वे का किंग कौन है? हेराल्ड 5 ये अवार्ड देगा, ठीक है। और 2023 का विनर कौन था? लुइस ए कैफरेली, ये अमेरिकन थे, ठीक है। ये हो गया, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। 6 मध्य प्रदेश 6 MP हेरिटेज साइट्स इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, मतलब 6 मध्य प्रदेश हेरिटेज साइट्स इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। ग्वालियर फोर्ट, खुम्मी बंधारा, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, हिस्टोरिक इंसेम्बल ऑफ धामनार, गॉन्ड मोन्यूमेंट ऑफ रामनगर। तो ये 6 ऐड हुआ। तो अभी एज ऑफ 21 मार्च 2024 इंडिया हैज़ 57 साइट्स ऑफ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट। ये भी डेटा याद रखिएगा, 57 साइट्स। तो ये ओवरऑल नहीं, अभी और बचा हुआ लग रहा, अभी है मुझे लगा। एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूसेस डिजिटल ओपनिंग ऑफ $, FD फॉर NRI कस्टमर, मतलब फिक्स डिपॉजिट फॉर NRI कस्टमर एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर, IFC बैंकिंग यूनिट इन गांधीनगर गुजरात। इट बिकम्स द फर्स्ट, जहाँ पे भी फर्स्ट लग जाए इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इट बिकम्स द फर्स्ट बैंक टू ऑफर डिजिटलाइजेशन ऑफ गिफ्ट सिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 10 डेज के लिए, ठीक है। और होगा शायद, मे भी और होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है, छोड़ देते हैं अपॉइंटमेंट, तो बाद में कर लेंगे। खत्म हो गया, देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं अप्रैल का भी करवाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बताना कैसा लगा, ठीक है। तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। जहां आपको करे मन करे, ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां भी आपको शेयर करने का मन करे, FB फेसबुक जहां पे भी आप जुड़े हैं अपने मतलब सोशल मीडिया साइट से, वहां पे आप शेयर करें, ठीक है। देखिए मेरा कोशिश है कि आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स को प्रोवाइड करूँ। जो भी मैं अपने नोट्स बनाता हूँ उसमें जो मुझे, देखिए मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे 5 साल 6 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, और मैं उस चीज़ को जानता हूँ करंट अफेयर किस टाइप के पूछ रहे हैं। तो आपको मैं जितना हो सकता है कि हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप करंट अफेयर किसी से भी नहीं सीख सकते, मेरा ये मानना है, ना नंबर ला सकते हैं। वो जिनका सिलेक्शन भी हो गया ना, तो वो तो आपको कभी नंबर दे भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उनके जो वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि क्या कर रहा है ये लोग। तो वो आप पे छोड़ता हूँ कि आपको ये देखना है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।